हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले एग्जाम को देखते हुए। जैसा कि आप जानते हो कि एग्जाम आने वाला है, टाइम रह नहीं गया है, तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको कवर करा देंगे। तो यहाँ पर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम जो है, ठीक है। जो आपके, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी में आने वाली है टिल 2025, यानी पूरा लेटेस्ट पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से सब लोग एक बारी लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। अतुल्य, सर्वेश, चौहान जी, सुलेन, काजल, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ। चलिए आंसर करते जाइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 100 क्वेश्चन है, इसलिए जितनी स्पीड अच्छी होगी उतनी ही जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर वन, करेक्ट आंसर इज, आपने कहा है ऑप्शन नंबर, क्या पूछा गया है? भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनमें से कौन सी थी? जो पहली आई थी वो कब आई थी? 68 में आई थी। दूसरी कब आई थी? ये थी पहली, पहली के बाद ये आई दूसरी 86 में। तीसरी कब आई? अभी 2020 में आई। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ऑप्शन नंबर बी 1968। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। 1968 जो पॉलिसी आई थी, कुठारी आयोग की रिकमेंडेशन पे आई थी। कुठारी आयोग का टाइम क्या था? 64-66। इनकी रिकमेंडेशन पर आधारित थी, जिसमें समान अवसर, तीन भाषा सूत्र यानी त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलेंगे। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते जाइएगा। एनईपी 68 वाज बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन emphasizing इक्वल अपॉर्चुनिटी, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। कभी कभी यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया, तो वो कौन थे? कोठारी कमीशन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर टू। सबका ध्यान स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। याद रखिए, अगर आपका पेपर टू भी है ना, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, वहां पर भी ये क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए समुदाय विकास कार्यक्रम की बात करते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम, विशाल, विराट, आंसर करो। भाग्य, राधा, आंसर करो। क्वेश्चन पे सबका फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1952। मैचिंग में ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं। तो समुदाय विकास कार्यक्रम, जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, 1952 में स्टार्ट हुआ। भारत का पहला संगठित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था बहुआयामी ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से सर्वाधिक संबंधित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया गया? हरित क्रांति को बढ़ावा देने वाली इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? और सही आंसर है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड प्लान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड प्लान। याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन जो पंचवर्षीय योजना में जिस पे ज्यादा काम हुआ है वो है थर्ड प्लान, जो कि 61 से 66 के बीच में आया। तृतीय योजना में उच्च उपज बीज, जिसे हम HYV कहते हैं, उर्वरक, सिंचाई, कृषि उत्पादकता पर बल दिया गया थर्ड प्लान में। द थर्ड प्लान प्रमोटेड HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एग्जाम आ रहा है। हम यहाँ पर आपको टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है वो पूरे पूरे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश में है। आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर फोर,
और सही आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? 4, 5, 6 और 7। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ प्लान। पूछा जा सकता है, कई-कई बार क्या होता है मैजिक में आ जाता है कि 5 जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें 4, 5 ईयर प्लान कौन सी ईयर से कौन से ईयर तक था या 5, 6, 7, ठीक है ना? तो इन सब के ईयर कहाँ से लर्न करे जाएँगे, वो भी इस पीडीएफ में मैंने दे दिए हैं, कंप्लीट डेटा है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर बी, फिफ्थ प्लान 74, 79। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी रिडक्शंस और सोशल जस्टिस से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 5, एकीकृत बाल विकास सेवा जिसे हम आईसीडीएस कहते हैं, लॉन्च हुई थी कौन सी ईयर में? ईयर याद रखिएगा सब स्कीम के, चाहे आप पेपर 2 ही क्यों ना पढ़ रहे हो, वहां से भी ये क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, आईसीडीएस लॉन्च्ड इन, ऑप्शन नंबर बी 1975। आईसीडीएस जिसे हम एकीकृत बाल विकास सेवा कहते हैं 1975 में आई थी। आईसीडीएस 1975 में मातृ शिशु पोषण स्वास्थ्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एकीकृत रूप से कवर करती है। आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेट न्यूट्रिशन हेल्थ एंड प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जिसे हम शॉर्ट में एनआरईपी भी कहते हैं, याद रखिएगा। कभी-कभी यहाँ पर जो है इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनआरईपी। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। 1980 में ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में आया था। ग्रामीण बेरोजगारी घटाने के लिए मजदूरी आधारित योजना थी, जो बाद में जवाहर रोजगार योजना यानी जेआरवाई में विलय हो गई थी। ठीक है, इट वॉज अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेटर मर्ज्ड विद जवाहर रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? 85, 87, 89 और 91। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1989। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1989। जेआरवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार सृजन करना था। जेआरवाई एम्ड एट अ जनरेशन सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट इन अ रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहली बार कब लाई गई थी या पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी? When was the first नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी। इस नीति ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यानी पीएचसी को स्वास्थ्य तंत्र की आधारशिला माना था। इट एम्फेसाइज प्राइमरी हेल्थ केयर एज द फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम। 1983 में आई थी पहली। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। तो इस पीडीएफ में मैं आपको पूरा कवर पंचवर्षीय योजनाओं ईयर वाइज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वीडियो को भाई लाइक शेयर करते चलिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष आई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। ठीक है, 87, 88 दो साल दिए गए हैं लेकिन जनरली 87 में ये आ गई थी। 86, 87 की 87 में? 87 में आई थी ये। ठीक है,
86-87 की बात करी गई है जनरली, बट 86 में स्टार्ट हो गई थी, बट अगर हम बात करें वैसे तो 87 का टाइम दिया गया है। चेक कर लेना आप लोग भी एक बार। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराना था। इट एम टू प्रोवाइड मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ प्राइमरी स्कूल्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित किस वर्ष किया गया था? मॉडिफाई किया गया कौन से ईयर में? जो हम करंट अफेयर, जनरल अवेयर्स की बात करते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमारे। आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी 1992, बिल्कुल सही जवाब है 1992। 1992 राम मूर्ति समिति की सिफारिशों पर आधारित था और मॉडिफाई की थी जनार्दन रेड्डी ने। ठीक है, जनार्दन रेड्डी के द्वारा की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने सी 1992। भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधार कब शुरू हुए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी स्टार्टेड इन। एलपीजी स्टार्टेड इन 11 का सही आंसर है सी 1991। नरसिम्हा राव थे उस समय। ठीक है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में। 1991 के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा था। 1991। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 2001 में। करेक्ट आंसर 2001 में। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास या वर्ष की बात करें तो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना था, इसका जो लक्ष्य था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन नंबर सी 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया 2005 में। मनरेगा यानी एमजी, महात्मा गांधी नरेगा एक्ट वाज इनेक्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2005 में। मनरेगा 2005 में आया, इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 2006, लागू हुआ 2006 से। मनरेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15। सूचना का अधिकार आरटीआई। बिल्कुल सही है, 15 का ऑप्शन नंबर बी 2005 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग में आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको याद करें। सी ऑप्शन 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम एनआरएलएम कहते हैं, वो कब लॉन्च हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम एनआरएलएम कहते हैं, 2011 में आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि इनमें से कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू रेनू। बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए जिससे कि बाकी लोग भी कनेक्ट हो सके। छोटा चैनल है, अभी बहुत लोगों तक हमारी रीच नहीं है, तो रीच आप लोगों से ही होगी। हाइप करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ऑप्शन नंबर सी 2012 से 17। 2012 से 17 12वां 5 ईयर प्लान आया था। क्वेश्चन नंबर 19, 12वीं योजना का मुख्य दृष्टिकोण क्या था? केवल वृद्धि, समावेशी वृद्धि, निर्यात आधारित वृद्धि या केंद्रीकृत योजना? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी हमने सब चीजों को मिला के आगे बढ़ना है, सब चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ना है, तो समावेशी वृद्धि। योजना आयोग को किस साल समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 20। योजना आयोग को कौन से साल में समाप्त कर दिया गया था? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी 2015 में। प्लानिंग आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबको इसके बारे में पता है, कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21। सुना है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी, फिर उसके बाद में हमारी वो आई थी जो है जो 500 के नोट बंद करने वाली नोटबंदी, है ना? तो ये भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? 2014 में। याद रखिए, इनके फुल फॉर्म भी आते हैं। 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से की गई थी। जीरो बैलेंस बैंक खाते, रुपे कार्ड और डीबीटी को बढ़ावा देती है। ठीक है। PMJDY was launched in on 28 August 2014 to promote financial inclusion through zero balance account, rupee cards and DBT। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, स्वच्छ भारत मिशन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या शहरी आवास? और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? वाटर कंजर्वेशन, ओपन डिफेकेशन फ्री इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन हाउसिंग? स्वच्छ भारत मिशन का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, खुले में शौच मुक्त, यानी ओपन डिफेकेशन फ्री, ODF। स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच नहीं करना है भाई, टॉयलेट का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। कब स्टार्ट की गई थी? क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर सी 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसके लिए थी? बीपीएल परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए थी। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? मेक इन इंडिया, पहला ऑप्शन ए कृषि यानी एग्रीकल्चर, बी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, सी एजुकेशन सॉरी
डी स्वास्थ्य। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 24, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2014 में शुरू की गई ये पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित है। लॉन्च्ड इन 2014, फोकसेस ऑन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर होगा डिजिटल इंडिया कब आया? ऑप्शन नंबर बी 2015 में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में आया, जिसका उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी दो चीजें मिली हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए पीएमजेवाई एचडब्ल्यूसी। तो इसका सही क्या है? आयुष्मान भारत योजना जो कि 2018 में आई, पीएमजेएवाई और हेल्थ एंड वेलनेस केयर यानी एचडब्ल्यूसी इंक्लूड करती है ये दो चीजों को। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? पीएमकेवीवाई। ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग या इंडस्ट्री। शिक्षा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्री। तो कौशल विकास है, कुछ करने के लिए है, तो कौशल प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में आई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? जितनी भी योजनाएं आपकी आ रही हैं, आप लोग कहते हो कि भाई मैम सिलेबस में नई चीजें आ रही हैं, तो नई चीजें नहीं है, ऑलरेडी सिलेबस अपडेटेड है। यानी कि यूजीसी नेट का जब आप सिलेबस देखते हैं उसमें मेंशन है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेंगे। गवर्नमेंट स्कीम हो गई, 5 ईयर प्लान हो गए, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसीलिए ये एक तरीके का करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस पेपर वन के क्वेश्चंस हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? और अगर इनको नहीं कर पाएंगे तो टेंशन होगी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सी 2016 में। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, 2016 में आई थी। स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? रोजगार की गारंटी देना यानी एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उद्यमिता को बढ़ावा देना प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, औद्योगिक लाइसेंस यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल यानी विदेशी निवेश नियंत्रण। स्टार्टअप किसी चीज को शुरू करना, किससे संबंधित है? किसी चीज को शुरू करने से।
सही आंसर। किस लिए आई थी? स्टार्टअप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर क्या है? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टअप इंडिया प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई यूआर का लक्ष्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30, किराए का मकान यानी रेंट हाउस, सभी के लिए आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, शहरी रोजगार यानी अर्बन एम्प्लॉयमेंट। पीएमएवाई का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेंटल हाउस, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी या अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है प्रधानमंत्री जी अगर आवास दे रहे हैं तो उनका क्या लक्ष्य होगा भाई? क्यों वो देंगे? इसीलिए कि सभी को घर मिले, सभी को आवास मिले, हाउसिंग फॉर ऑल। ये कब आई थी? 2015 में आई थी, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में आई। यह योजना बालिका लिंग अनुपात सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देती है। द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट गर्ल एजुकेशन। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू जल यानी कि वाटर, आवास यानी हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली या फिर गैस। सौभाग्य स्कीम इज फॉर वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। क्वेश्चन नंबर 32, सौभाग्य स्कीम किसके लिए? किसको किसको पता है इसके बारे में? होता क्या है कि ये चीजें जब हम लोग पढ़ते नहीं है और फिर एंड टाइम पे एग्जाम पे आ जाती है, मान लीजिए मैचिंग आ गई, ठीक है, स्टेटमेंट आ गई, सिर्फ उतना ही नहीं, इस समय तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी यहीं से बन रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इनको कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डाल दे रहे हैं इसको, योजनाओं को। अभी लास्ट ईयर भी यही देखा गया। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी, बिजली से रिलेटेड है। सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू सभी घरों को बिजली कनेक्शन, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य सुधार इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। एनईपी 2020 का मेन रिफॉर्म या मुख्य सुधार इनमें से कौन सा है? तो 5+3+4, जो कि नया स्ट्रक्चर है, स्कूल संरचना को नया अपनाया गया, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को अपनाया। पीएम गति शक्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34। पीएम गति शक्ति, इसके पिलर भी पूछे गए थे एग्जाम में। पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा जा चुका है। गति शक्ति के पिलर पूछे गए थे, कितने पिलर है, कौन कौन सी चीजों को इन्होंने उसमें जोड़ा है पीएम गति शक्ति में? सही आंसर 34 का बी राधा, बिल्कुल सही, 2021 में। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता है। इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। जल जीवन मिशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? पहला, ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई, बी, नदी सफाई, हर घर नल जल और जल संरक्षण। पहला, इरिगेशन, रिवर क्लीनिंग, टैप वाटर इन एवरी हाउस, वाटर कंजर्वेशन। अब जल जीवन मिशन है तो किससे जुड़ा हुआ है? हर घर नल जल यानी टैप वाटर इन एवरी एवरी हाउस, वाटर कंजर्वेशन पानी को बचाना, रिवर क्लीनिंग नदी की सफाई करना या सिंचाई करना।
तो जल जीवन मिशन है तो हर घर नल जल टैप वाटर से संबंधित है, टैप वाटर इन एवरी हाउस। 35 का सही आंसर सी। 2019 में ये आया जल जीवन मिशन, टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो 2021 में 2023 में आई, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो कि 2023 में आई, वो किससे संबंधित थी? पहला किसान, कारीगर, महिला या कि छात्र? फार्मर, आर्टिशियन, विमेन, स्टूडेंट। फार्मर यानी किसान, आर्टिशियन यानी कारीगर, सी महिला, विमेन, स्टूडेंट। पीएम विश्वकर्मा योजना क्वेश्चन नंबर 36 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी कारीगर से। बिल्कुल सही, आर्टिशियन। यह योजना पारंपरिक कारीगरों को कौशल ऋण और बाजार सहायता देती है। इट सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिशंस विद स्किल्स, क्रेडिट एंड मार्केट एक्सेस। मिशन लाइफ का फोकस इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 मिशन लाइफ। पहला इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, दूसरा इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, डिजिटल एजुकेशन या एग्रीकल्चर? उद्योग, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, डिजिटल शिक्षा या कृषि? मिशन लाइफ फोकसेस ऑन, लाइफ से संबंधित है तो सही आंसर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली। मिशन लाइफ प्रमोट सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो कि 2022 में आई थी मिशन लाइफ। पीएम जनमन योजना किस समुदाय से संबंधित है? पीएम जनमन योजना, सुमन वेरी गुड, रिसेंटली आपने एक्टिविटीज करी है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पीएम जनमन योजना किस समुदाय से संबंधित है? एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एसटी। पीएम जनमन स्कीम इज रिलेटेड टू पीवीटीजी समुदाय यानी पीएम जनमन टारगेट पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एसटी। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब शुरू की गई? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी? 2020 में, 2021, 2022, 2023? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब शुरू की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2022 में। याद रखिएगा, ये मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं या फिर स्टेटमेंट में दे देंगे। स्टेटमेंट वन में हो सकता है पीएम गति शक्ति के बारे में लिख दे, दूसरे में आयुष्मान योजना लिख दे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक लागत कम करना, दक्षता बढ़ाना इस नीति का था और 2022 में आई थी लॉजिस्टिक नीति। विकसित भारत 2047 पहल का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40। मध्यम आय विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट, मिडिल इनकम कंट्री, डेवलप्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट। विकसित भारत 2047 पहल का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? विकसित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर, भाई विकसित है, डेवलप्ड है, तो बी विकसित भारत। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालिक दृष्टि है। इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाय 2047। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन बड़ा हो गया लग रहा है, आंसर करिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? किसान सम्मान निधि। क्वेश्चन नंबर 41,
सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनकम या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। पीएम किसान योजना 2019 में आई थी। इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 बराबर किश्तों में डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। यह योजना आय समर्थन पर केंद्रित है, ना कि ऋण माफी या बीमा पर। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है। पीएम किसान वॉज लॉन्च्ड इन 2019। मान लीजिए स्टेटमेंट ये बन गया वन कि पीएम किसान योजना लॉन्च हुई थी 2019 में। इसमें 6,000 पर ईयर प्रोवाइड किए जाते थे 3 इंस्टॉलमेंट में, लाइक टू 2,000 थ्रू डीबीटी। It is a direct income support scheme not related to insurance or a loan waiver. The objective is to enhance farmer financial stability. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य नारा इनमें से कौन सा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42। 100 क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, ये सब चीजें हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर खेत को पानी देना इसका नारा है। 42 ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री कौन सी योजना थी? कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी सुनिश्चित करना है। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप या स्प्रिंकलर का विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया और आई कब थी? 2015 में। ई नैम योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? E-NAM. What is the objective of E-NAM? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नैम का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो आया था, वो जो योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43। सही आंसर देखते जाएं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना। ई है इलेक्ट्रॉनिक लगा है, यानी ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से संबंधित है। क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल एग्री मार्केट। ई नैम 2016 में आई थी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो विभिन्न एपीएमसी मंडियों को जोड़ता है, किसान को पारदर्शी मूल्य खोज और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करता है। eNAM is a digital platform launched in 2016 to integrate APMC mandis. It enabled transparent price discovery and wider market access for farmers. 44 क्वेश्चन नंबर। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए जरा एक बारी कंफर्म करो जरा, कितने लोगों को लग रहा है कि नई चीजें सीखने को मिली हैं आज? ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था, अभी सामने आया है तो अब ये चीजें क्लियर होती जा रही है। और पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, कल की पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई थी, आज की भी मिलेगी। गोल ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम इज एसोसिएटेड विद विच अप्रोच? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिए, जहां केवल 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 लगा है वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी डबलिंग फार्मर इनकम इज एसोसिएटेड विद किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य आय समर्थन, सिंचाई, फसल बीमा, बाजार सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप सभी को शामिल करता है। ये समग्र कृषि सुधार दृष्टिकोण है। डबलिंग फार्मर इनकम इन्वॉल्व इनकम सपोर्ट, इरिगेशन, इंश्योरेंस, मार्केट रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, होलिस्टिक एग्रीकल्चर रिफॉर्म स्ट्रेटजी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किस संदर्भ में की गई थी? है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। इवन पेपर 2 में भी कई जगह पे देखे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो भाई बिना कहे वीडियो को सबने लाइक शेयर करना है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। विराट ने कहा है 45 ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर क्या होगा 45 का? आत्मनिर्भर भारत। जब कोविड 19 पैंडेमिक आया था,
तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर सी। कोविड 19 के दौरान 2020 में आत्मनिर्भर योजना आई, अभियान आया, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन। उनका कहना था भैया मार्केट से ज्यादा आपके आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे जाकर के चीजों को परचेस करिए। एमएसएमई और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना। आत्मनिर्भर भारत अनाउंस इन 2020 during the COVID-19 pandemic. It focused on strengthening domestic manufacturing, MSME, and supply chain. प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा था? ये पीडीएफ सुमन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है। साथ ही साथ हमारी अगर आप होम सेक्शन पे जाओगे यूट्यूब पे तो वहाँ हमारी एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। जिनको भी टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो वो हमारे एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे तो अवेलेबल है ही है। तो पीएलआई योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना, बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पीएलआई योजना कब आई थी? 2020 में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, ऑटो जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करती थी पीएलआई स्कीम 2020। एनआईपी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर सर्वेश क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। एनआईपी 2019 से 25 के बीच में का उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन, शहरी ढांचे में बड़े निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास की आधारशिला रखना था। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत नेट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? 5G, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी या डिजिटल भुगतान? भारत नेट परियोजना सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से संबंधित है। भारत नेट का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है। यह डिजिटल इंडिया की रीढ़ मानी जाती है। भारत नेट aims to connect all gram panchayat with optical fiber. It considered the backbone of a digital India. यूपीआई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? इस समय सब लोग जनरली यूपीआई का यूज करते हैं, तो किस लिए करते हैं, क्या है इसका उद्देश्य? 49 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम डिजिटल भुगतान। यूपीआई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, यूपीआई कब से स्टार्ट हुई थी? 2016 से। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा विकसित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, भारत में नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। पूछा जा सकता है कि यूपीआई किसके द्वारा लाया गया? एनपीसीआई। इट हैज सिग्निफिकेंटली प्रमोटेड अ कैशलेस इकोनॉमी इन इंडिया। 2016 से स्टार्ट हुई है ये। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का वर्तमान नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। एनडीएचएम का जो नया नाम है वो क्या है? 50 का सही आंसर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट आंसर इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एनडीएचएम का नया नाम है। एनडीएचएम को अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहा जाता है। यह डिजिटल हेल्थ आईडी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड के एकीकरण पर आधारित है। एनडीएचएम is now known as a Ayushman Bharat Digital Mission, focusing on a digital health IDs and integrated health records. प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? किसको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एग्जाम ही चल रहा हो? ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि जैसे लग रहा है कि एग्जाम चल रहा है और हमारे सामने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम टाइम पे होगा। जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन देख के, ओ यार ये कौन सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। हालांकि पहले तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन ही डालेंगे, ठीक है, डीआई डालेंगे, आपका दिमाग घुमा देंगे। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक वो आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को, यही सिंपल से क्वेश्चन को वो इस तरीके से बना देंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना देंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन बना देंगे, कुछ तो इतने इजी होंगे कि आप तुरंत कर लोगे। जिनका बहुत अच्छे से रिवीजन है, आराम से जैसे-जैसे वो पढ़ते जाएँगे होता जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया, तब भी आप ऐसा मत सोचना कि मुझे आता नहीं है। एक बार अपने पेपर 2 में चले जाना, पेपर 2 से वापस आओगे ना, तो ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन भी मुझे आते हैं। क्योंकि होता क्या है, हड़बड़ी में जब हम लोग बैठते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऑलरेडी नर्वस सिस्टम ऑन होता है हमारा। तो क्या होता है, चीजें समझ में आती नहीं है जल्दी जल्दी। तो अगर ये लगे कि भाई ये चीज नहीं आ रही, थोड़ा सा स्किप कर दो, बाकी क्वेश्चंस को देख लो। पेपर 2 आता है उसको देख लो, पेपर 2 नहीं आता तो पेपर 1 कर लो, पेपर 1 आता है तो पेपर 2 वो देख लो। ठीक है, अल्टीमेटली अपने स्पीड के हिसाब से चलो। तो क्वेश्चन नंबर 51 सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, मंत्रालयों के बीच में समन्वय। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। सारे नए क्वेश्चंस हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालय विभागों के बीच इंटीग्रेटेड प्लानिंग सुनिश्चित करना है। पीएम गति शक्ति कब आई थी? 2021 में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 बहुत आसान सा है। कोई स्कीम अगर लाई जाती है, कोई पॉलिसी लाई जाती है, तो बेनिफिट के लिए ही लाई जाती है। टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी रिसेंटली अभी हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, रिसर्च को भी एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर बी, लॉजिस्टिक लागत को कम करना, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये सारी चीजें, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये जो आपके एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों के लिए ही बेनिफिट देंगे ये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम पीएमजेएवाई कहते हैं, इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 53। हर क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं होगा, हर क्वेश्चन बहुत इजी नहीं होगा। बस ये होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है लिखने के अंदाजे से। तो पीएमजेएवाई किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53। ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य बीमा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। 2018 में आई थी ये, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? अलीम, ये शेयर की जाएगी टेलीग्राम पे, सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है और हमारी होम सेक्शन पर भी मिल जाएगी। डिजिटल एजुकेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। इंद्रधनुष का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक टीकाकरण। इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है।
2014 में आया था। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना इसका काम था। मिशन इंद्रधनुष, टीका लगाना था भाई। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य इनमें से कौन सा है? ग्रामीण में, रूरल में। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, मैं आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करी हूँ, क्लासेस प्रोवाइड करी हूँ, और मैं बाद में भी यही कहती हूँ कि 10 मिनट का समय लीजिए। पीडीएफ को जैसे ही आपको प्रोवाइड की जाए, आप उसको पढ़िए। जब आप कोई चीज़ सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ते हो, तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। अगर ये चीज़ फिर दोबारा नहीं भी पढ़ोगे ना एग्ज़ाम में, फिर चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाए या आपका स्टेटमेंट में आ जाए, आराम से कर लोगे। लेकिन उस समय ज़रूर पढ़ना। तो सही आंसर बी, ओपन डिफेकेशन फ्री इंडिया, खुले में शौच मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण में। ठीक है? अगला देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? ये अभी हम लोग कर चुके हैं शायद। सभी के लिए आवास। तो जो-जो चीज़ें हमें लग रहा है अगर रिपीट हो रही हैं, तो हम उसको स्किप करके आगे चलेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किसके लिए थी? सभी को आवास देने से संबंधित। कब आई थी? 2015 में। इसका लक्ष्य था 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा-घुमा के दे देते हैं। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल, सबको टैप वाटर मिले, जल जीवन मिशन। ठीक है, कब आया? 2019 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा था? अगर देखो तो महिला रोजगार, लिंग अनुपात सुधार, मातृत्व लाभ, महिला आरक्षण। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो तो एक तरीके से सारी चीजें भी सही लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने किस चीज के लिए बात करी कि एक्चुअली में किस चीज के लिए था? तो इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में आया था, घटते बाल लिंग अनुपात को सुधारना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 59। पेंशन सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, स्वास्थ्य बीमा या रोजगार? बिल्कुल सही जा रहे हैं, सेविंग स्कीम फॉर गर्ल, गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए दीर्घकालिक बचत को प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए किस वर्ष लागू हुआ था? सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। एनएफएसए मान लीजिए फुल फॉर्म आ गए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? When was the Planning Commission of India was established? मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट पेपर 1 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। अभी देखते हैं इसके बारे में। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की गई थी, पहली चीज। दूसरा, इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, संसाधनों का आवंटन करना था। तीसरा, ये एक संवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं था, स्टैचुरी बॉडी नहीं था, नॉन स्टैचुरी बॉडी था। Planning Commission established in 1950 under the Prime Minister. It responsible for formulating 5-year plan, resource allocations, non-constitutional body। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए समझो यहाँ से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था? क्वेश्चन नंबर 62।
पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बिल्कुल सही, 51 से स्टार्ट हुआ था 56 तक। तो पहली जो पंच 1950 यानी 1950 से योजना आयोग आ गया था, 51 से 56 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जिसका मुख्य फोकस किस पे था? कृषि पे था यानी एग्रीकल्चर पे था, इरिगेशन यानी सिंचाई पे था और बुनियादी ढांचे पे था। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पे एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया और किस पर आधारित थी? याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले भी हैरड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हैरड डोमर मॉडल जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 63। हेरोडोमर, महलनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल या कीन्सियन। पहली में एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया क्योंकि उस समय हम उसी में ही मास्टर थे, कृषि में ही, तो हमने उसी पे ही पहले जोड़ दिया। दूसरी किस पे आधारित थी? दूसरी हमारी आधारित थी महलनोबिस जो हमारे भारी उद्योग औद्योगिकीकरण पे महलनोबिस मॉडल दूसरी 5 ईयर प्लान में। दूसरा जो टाइम था 1951 से 56 पहला था, 56 61 चला गया दूसरा। महलनोबिस मॉडल पर आधारित था जिसका जोर भारी उद्योगों औद्योगिकीकरण पे था यानी कृषि से हटकर हम आगे बढ़े थे। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा है? वॉइस आ रही है सबको? ठीक है। तो ये क्या था? सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द महलनोबिस मॉडल emphasizing heavy industry and rapid industrialization। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचा यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का लक्ष्य रखा गया? क्वेश्चन नंबर 64। समाजवादी ढांचा में किसमें रखा गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो बी सेकंड में, दूसरी में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। 1955 के अवार्डी अधिवेशन में समाजवादी ढांचे की घोषणा की गई थी जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण, स्थिरता, आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन या निर्यात संवर्धन। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी या उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 65, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी एलिवेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, पॉवर्टी एलिवेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। चौथी योजना का उद्देश्य, चौथी कब आई थी? 6974 में। आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसी काल में ही बैंक राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेशनलाइज्ड बैंक को किया गया था इसी टाइम पे। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो सही आंसर है सी फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम भी आया था। पांचवी योजना कब आई थी? 74 79। गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना जानी जाती है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान से जुड़ा हुआ लागू किया गया था किस अवधि में? क्वेश्चन नंबर 67।
Rolling plan was implemented during which period? Question number 67. Correct answer option number B, 78 to 80. 78 से 80 के बीच में। रोलिंग प्लान 78 से 80 के दौरान लागू किया गया था। इसमें निश्चित अवधि की जगह वार्षिक योजना संशोधन की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस इनमें से कौन सा था? नेशनलाइजेशन करना है, राष्ट्रीयकरण, गरीबी उन्मूलन, भारी उद्योग या कृषि विस्तार। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। करेक्ट आंसर इज बी, गरीबी उन्मूलन। बिल्कुल सही है। सिक्स प्लान जो आया था 80 से 85 के दशक में आया था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन था, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। Sixth plan focused on a poverty alleviation and employment generation, marked the beginning of economic liberalization. किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार यानी एलपीजी की शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 69। Which plan marked the beginning of एलपीजी reforms? ऑप्शन नंबर बी, 8th में आया ना, लिबरलाइजेशन आया, निजीकरण आया। इसमें आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में 92-97 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी एल फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन 8th 5 ईयर प्लान में आया था। क्वेश्चन नंबर 70। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिकीकरण, गरीबी में कमी, कृषि सुधार या शिक्षा सुधार। क्वेश्चन नंबर 70। चलिए आप लोग आंसर ढूंढिए, कल हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा एग्ज़ाम है मेरी बेटी का भी, तो मैं उसको भी थोड़ा-सा प्रिपेयर करा दूँ। पता चला उसका भी कल एग्ज़ाम है। तो 70 क्वेश्चन का आंसर कल आप मुझे देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाकी के 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बाकी ये पीडीएफ मैं कोशिश करूँगी आपको आज प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? जिससे कि आप लोग पढ़ के आना कल। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो भी सही आंसर है कमेंट ज़रूर करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है? अब मिलेंगे कल आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।